हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में। कल इसके पिछले वाले क्लास में हमने बात की थी 1565 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसे हम तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते थे। उस युद्ध के बारे में हमने डिटेल से कवर किया था। तो आज हम तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान, जिसे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के मध्य 1191 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जीवित छोड़ दिया था, जो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मोहम्मद गोरी चूँकि वह भारत को विजित करना चाहता था और भारत में इस्लाम धर्म की नींव डालना चाहता था, इस वजह से उसने पंजाब को जीतने के बाद, जब उसने पंजाब को जीत लिया, तो पंजाब को जीतने के बाद अगर आप देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान अथवा राय पिथौरा, जिसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था, वो दिल्ली और अजमेर पर पृथ्वीराज तृतीय शासन करते थे। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सीमाएं दोनों की टकराने लगी। और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी चूँकि वह पंजाब को जीतने के बाद दिल्ली को भी जीतना चाहता था, इसलिए जब पृथ्वीराज चौहान को खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने एक सेना गठित की और राजपूताने में जितने भी शासक थे सभी ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया। और 1191 ईस्वी में देखेंगे तो भटिंडा के पास तराइन, हरियाणा में पड़ता है, तराइन में यह निर्णायक युद्ध हुआ। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद गोरी ने भटिंडा के किले पर अधिकार कर लिया था। भटिंडा का किला जो है वह मोहम्मद गोरी ने उस पर अधिकार कर लिया था और उसको वहाँ का किलेदार मलिक ज़ियाउद्दीन तुर्की को वहाँ का किलेदार नियुक्त किया था। लगभग 13 महीने तक तुर्की ने उस पर नियंत्रण बनाए रखा। इधर आप देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान की सेना का नेतृत्व 3 महत्वपूर्ण सेनापति थे, जिसमें आप देखेंगे तो खांडे राव थे, इसके अलावा गोविंद राव और इसके अलावा बदमसा रावल। खांडे राव, गोविंद राव और बदमसा रावल ये पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे। इनके नेतृत्व में पृथ्वीराज चौहान ने एक विशाल सेना का गठन किया और 1191 ईस्वी में तराइन का निर्णायक युद्ध हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। खांडे राव ने मोहम्मद गोरी को घायल किया था। इस युद्ध में खांडे राव ने मोहम्मद गोरी को घायल किया था और यह मोहम्मद गोरी की भारत में दूसरी पराजय थी। मोहम्मद गोरी चूँकि इससे पहली जो पराजय हुई थी मोहम्मद गोरी की, वह 1178 ईस्वी में उसने सोलंकी के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय ने अपनी मां नायिका देवी के साथ उसको पराजित किया था। और दूसरी पराजय उसकी तराइन के प्रथम युद्ध में हुई। इससे पहले 1189 ईस्वी में उसने भटिंडा के किले पर अधिकार कर लिया था। और इधर तराइन के युद्ध में जीतने के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने पृथ्वीराज चौहान का सभी राजपूत शासकों ने साथ दिया, सिवाय कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद के अलावा। जयचंद ने अपने आप को इस युद्ध से अलग रखा, क्योंकि जयचंद पृथ्वीराज चौहान से एक तरह से प्रतिशोध रखता था। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का उन्होंने अपहरण कर लिया था, इस वजह से उसने इस युद्ध से अपने आप को अलग रखा। और तराइन के युद्ध को जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने भटिंडा के किले पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन्होंने भटिंडा के किले पर घेरा डाला और ज़ियाउद्दीन तुर्की ने लगभग 13 महीने तक
किले की सुरक्षा करने के बाद उसने आसानी से जो है पृथ्वीराज तृतीय को वह किला सौंप दिया। इस तरीके से मोहम्मद गोरी पराजित होने के बाद वह वापस गजनी लौट गया और उसने एक वर्ष तक कठिन परिश्रम किया। सेना को उसने पुनर्गठित किया और पुनः 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध, वही स्थल, बस लेकिन इस बार इतिहास करवट ले रहा था, वही शत्रु। सब कुछ सेम था लेकिन इस बार परिस्थितियाँ अलग थी। तराइन का द्वितीय 1192 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में बाजी पलट गई और यह युद्ध शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने जीत लिया। तो तराइन का दूसरा युद्ध हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ में इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।